क्या महिला पत्रकार को पकड़कर उसके साथ यौन उत्पीड़न की कार्रवाई करते? क्या उसके कपड़े नोच नोच कर उसे निर्वस्त्र कर देते? क्या उसे गाड़ी में ले जा करके उसकी इज्जत तार तार कर देते? वह चिल्ला करके कुछ ऐसा ही कह रही थी, भीड़ आक्रामक थी, वो अभी कहीं और नहीं। देखा जाए दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी के समर्थन में बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा था। यूजीसी की जो गाइडलाइन जारी हुई है वह जारी रहनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव न हो, वह जारी हुई है, पूर्णतया ठीक है। इसके समर्थन में यह प्रदर्शन चल रहा था। एक लड़की जाती है जिसका नाम है रुचि तिवारी, वह स्वतंत्र पत्रकार है, कवरेज के लिए जाती है और फिर उससे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है। हम दोनों पक्षों की बात करते हैं, अपराध भी दर्ज हुआ है और हम अभी बात करते हैं कि पहले छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, उसमें कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं था, कि अल्पसंख्यक और कोई बहुसंख्यक नहीं था, केवल और केवल छात्र थे, सब एक साथ हुंकार भरते थे। और बताएं मेरे भाई, छात्रों के आंदोलन पर एक बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पटना में जाना पड़ा था। गए थे और छात्रों के बीच जाकर के, यह एक इतिहास का ऐसा पक्ष है जिसको जानकर के छात्रों को भी गर्व होगा कि प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा था हमारे आंदोलन के आगे। अफसोस कि दुशासन और दुर्योधन शीशे के पीछे से देख करके मुस्कुरा रहे हैं, उनको अभी तक कलेजा उनका ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक सड़कों पर आर पार नहीं होगा। और एक चीज जान लो दोस्त, किसी का भी अगर किसी को खरोंच आई, किसी का अगर सर फूटा, कुछ हुआ, जान गई, तो वह खंजर किसका होगा आप बताइएगा। उस खंजर का निर्माण और वह खंजर गिफ्ट में दिया है दुशासन और दुर्योधन ने। दुशासन और दुर्योधन देश के एक कलंकित पक्ष हैं, जिनके राज्य में बने रहने के लिए जिन्होंने शासन पर अपने आधिपत्य को हमेशा के लिए प्रतिष्ठापित करने की क्रूर मंशा से उन्होंने महाभारत करा दिया। दुर्योधन और दुशासन का अंत कैसे हुआ? अगर इस महिला पत्रकार को यह चीजें सही है और मान लिया जाए कि ऐसा ही हो रहा था, अकॉर्डिंग टू रुचि तिवारी, वह कहती है कि हमसे पूछा गया कि क्या नाम है, किसी ने इशारा किया तो हमने कहा रुचि। कौन सा चैनल है? चैनल बता दिया। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बता दिया। उसके बाद इशारा होता है, कुछ कपड़े नोचे जाते हैं। वह कह रही है कि हमारी बात आप मत मानिए, केवल वीडियो देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम रहेंगे तो हमारे साथ कोई भीड़ तो जाएगी नहीं। जैसे हम ही हैं, कभी कभी शंकराचार्य जी का वीडियो तो हमने अकेले बनाया, कोई नहीं था हमारे साथ, कोई छायाकार नहीं था। मोबाइल हमने लगाया और लगा करके हमने बना लिया, किसी को पकड़ा दिया, कभी ऐसे बना देता हूं, कभी ऐसे। लोग पूछते हैं कि भैया टीम होगी ना, कहाँ है एडिटर, कहाँ है? ठीक है, जैसी अपनी क्षमता है वैसा आदमी करेगा, हम कर लेते हैं। तो बहरहाल एक कैमरामैन रहा होगा, एक आध लोग और रहे होंगे, भीड़ में गई और उसके अनुसार वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो हम चूंकि बासी हो गया है और चैनल पर इससे दुष्प्रभाव पड़ता है, वीडियो सोशल मीडिया पर है, आप देख करके स्वयं। और ऐसा रुचि के द्वारा कहा भी जा रहा है। उसका यह कहना था कि मैं अकेली थी, क्या कर सकती हूं, पूरा नाम बताया गया। उसके बाद फिर भीड़ हमारे तरफ आती है बहुत तेजी से और कोई कपड़े खींचता है, फिर आवाज आती है। वो कह रही है कि आवाज भी सुन लीजिए, कि कह रही है कि इसका नंगा परेड निकालेंगे, आज इसको पता लगेगा, आज हाथ में आई है। ऐसे शब्दों का लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो धक्का मुक्की होती है, लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं, लड़कियां भी हैं संगठन में। फिर दुशासन और दुर्योधन जो ब्रेन वॉश करके ऐसे बच्चों का जीवन बर्बाद करता है, आ जाता है वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। फिर दोनों में वो तो चाहते ही हैं कि युद्ध हो, खून खराबा हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं और हम सत्ता में बने रहें। अभी
किसी सेना के समझ में ठीक से आ नहीं रहा है। आएगा तब तक समय बहुत दूर निकल गया होगा। वह यही चाहते हैं, दोनों की बर्बादी का गाथा लिख रहे हैं। ऐसे में अब आते हैं रुचि तिवारी पर और इनकी भी बात करते हैं। कह रही है कि इशारा किया जा रहा है, बगल में गाड़ी खड़ी थी, हमें किडनैप किया जा सकता था और हमारे साथ बैड टच किया गया। यह भी कह रही हैं कि कपड़े खींचे जा रहे थे, ऐसा कुछ। वीडियो एक बार आप देखिएगा, एक बार ठीक से हमने मोटा मोटा देखा है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यह उनकी बात है। पत्रकार का काम है कि दोनों की बात को उठाना, उनका विपक्ष जानना। उनका यह कहना था कि इस महिला पत्रकार ने ऐसे चुभते हुए सवाल किया जो ठीक नहीं लगा, जिससे मर्यादा बिगड़ी। और इसके बाद हम लोगों ने इनको थोड़ा सा समझाया। यह था, कहीं कहीं हम अपनी बात बताते हैं। अब जैसे कल ही था, कल हम लाइव आए थे तो हमको किसी ने कहा कि घोर भाजपाई है, किसी ने कहा कि सपा से टिकट पक्का है, तो कोई कहेगा कि बसपाई है, फिर कहेगा कितना मिला है उधर से। अब देखिए, समय एक ही है, लाइव है 25 मिनट का। 25 मिनट में मैं 3-4 पार्टियों को ज्वाइन कर रहा हूं। यह स्थिति है, उनको आप कैसे बताएंगे। कई बार वह संकट में भी झेला हूं। लगता है कि लोग कहेंगे कि यह तो गोदी मीडिया है और यह हुआ। हम जानते हैं अपने आप को, वो हमारे बारे में नहीं जानते। वह क्षमा करने योग्य हैं, लेकिन बहुत बार स्थिति विकट हो जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे साथ तो नहीं हुआ है कभी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माइक छीन लिया जाएगा आपको बैठा दिया जाएगा, आपको अपमानित किया जाएगा। और बहुत बार मैंने देखा भी है, बहुत बार ऐसे बच्चों को मैंने बचाया भी है, बहुत बार दोनों तरफ से बीच बचाव करने का हमको अवसर भी मिला है। हो सकता है इस उम्र का अनुभव का लाभ मिलता हो, लेकिन यह चीजें आती हैं। अब अगर नहीं चेते, अब तो यह नारा नहीं लगेगा छात्र एकता जिंदाबाद, अब तो कहोगे जाति एकता जिंदाबाद, बामन एकता जिंदाबाद, ठाकुर एकता जिंदाबाद। ठाकुर खुश होगा कि ठीक है, बाबा हैं। हम इसलिए खुश होंगे कि बड़का बाबा हैं, बड़का बाबा सनातन की रक्षा करने वाले हैं। जब तक बाबा हैं तब तक सनातन है। और सनातन की अगर परिभाषा देखना हो तो बाबा की शक्ल देख लीजिए, सनातन की परिभाषा अपने आप आ जाएगी। ऐसे में जो बच्चों के बीच विद्वेषपूर्ण वातावरण सृजित करने का लगातार दुर्योधन और दुशासन प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को रोकना आपका काम है। और अर्जुन की भूमिका में आपको आना होगा, देश के समस्त जाति बिरादरी के बच्चों को आना होगा। बच्चे जाति भूल रहे थे, बच्चे बिरादरी भूल रहे थे, बच्चों में सामंजस्य हो गया था। लेकिन यह बात दुर्योधन और दुशासन को कदापि स्वीकार नहीं है, क्योंकि वह सत्ता पर बैठे रहने के लिए वह समस्त गंदे कृत्य कर सकते हैं जो लोकतंत्र और धर्म की परिभाषा में नहीं आते। ऐसे दुशासन और दुर्योधन से सावधान। रुचि तिवारी के साथ क्या हुआ आप बताइएगा, और क्या ऐसा उसके साथ होना। यद्यपि जो थाना है वहां का मारिस नगर, वहां अपराध दर्ज हुआ है, संभवतः दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है, लेकिन वह विश्वविद्यालय जहां बच्चे आपस में सब कुछ भूल करके सरस्वती के विद्या मंदिर में पढ़ाई करते थे, अब वहां विषाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है। किसने पैदा किया है? अगर अभी भी नहीं चेतोगे तो फिर समय और भी खराब आएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। भारतवर्ष के समस्त जाति बिरादरी के बच्चों से, वो हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी संतानें हैं, और कोई भी अच्छा आदमी कभी यह नहीं चाहेगा कि विषाक्त वातावरण हो और हमारे बच्चों में आपसी द्वंद्व और लड़ाई हो। आंख चुरा करके दोनों में ऐसा हो जाए कि कभी 10-20 साल बाद मिले तो दोनों आंख चुराएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी प्रगति, क्योंकि हमने सनातन में जाना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अस्तु मा सद्गमय। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।